जी, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। वीडियो मैंने कल भी नहीं बनाई थी, परसों बनाई थी। हाँ, वो कल चली गई थी, लेकिन सिलाई का काम 2 दिन से मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो 2 दिन से मैंने कोई काम नहीं किया, एक भी सूट नहीं निकाला, ना मैंने कटिंग किए ना मैंने सिले। जो छोटे मोटे काम थे ना, चुटमुट, वो मैंने काम किए हैं। जैसे कि एक तो किसी का सूट ठीक करना था, यानी कि अल्टर करना था, वो किया था। और 2 सूट बस, बाकी और कुछ भी नहीं किया मैंने। मेरे यार कुछ भी नहीं किया है ना। तो आज फिर जो है मैं लगी थी काम में। आज मैंने किए हैं सूट की कटिंग, 2 सूट मैंने कटिंग कर दिए हैं। और ये सूट काफ़ी दिनों से जो है रखा हुआ था कटिंग किए हुए, तो ये सलवार मैंने बनाई है। एक सलवार सील दी, सूट जो है ये रखा हुआ, ये देखो कटिंग। अभी सूट सिलना रहता ही है, सलवार सलवार सिली है। और अभी इसकी होगा, इसका इंटरलॉक भी कल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो अभी देखती हूँ मैं इस सूट को सिलूंगी, कंप्लीट करूंगी, नहीं करूंगी, या फिर करूंगी कटिंग। टेबल का हाल मेरा क्या हो रखा है वो दिखाती हूँ एक बार आपको। और कई बहनों के कमेंट आ रहे हैं फुल इलास्टिक पैंट की दीदी कटिंग बताओ। और एक बहन ने अपना जो है नाप सेंड यानी कि नाप लिख रखा है कमेंट में, 40 इंच कमर और 44 इंच हिप साइज के हिसाब से आप पैंट की कटिंग बताओ। तो बताऊंगी, देखती हूँ इसी ब्लॉग में बताऊं या फिर अगले में, तो देखती हूँ इसी ब्लॉग में आपको बता दूं। पहले आपको टेबल का हाल दिखा देती हूँ क्या हो रखा है ना। और गर्मियों के सूट भी अभी मेरे नहीं गए हैं, गर्मियों के सूट भी अभी रहते हैं और अभी हो जाएंगे फिर सर्दियों के सूट आने स्टार्ट। तो मैं सोच रही हूँ कि बस अभी लगी रहूँ, ये महीना मेरा बिजी बिजी जाएगा ज़्यादा, क्योंकि सूट इतने पड़े हैं। अभी दिखाती हूँ एक बार, टेबल का हाल देखो एक बार आप मेरे। ये देखो, ये जो लिफाफा है, इस लिफाफे में से ये सारे सूट मैंने निकाले हैं। एक तो ये कटिंग करने के लिए निकाले थे ये मैंने, एक ये लिफाफे में रखा, एक ये रखा है, 3 सूट तो ये रखे, चौथा ये रखा, एक इस लिफाफे के अंदर है। तो ये 4-5 सूट हैं, एक ही कस्टमर के हैं, एक ये है। तो ये काफी दिनों से आए हुए हैं और वो बेचारी कई बार बोल चुकी है दे दो दीदी, अब तो दे दो, अब तो दे दो। फिर मैं सोचा कि चलिए अभी देती हूँ, उनके सूट बनाती हूँ। ये 2 सूट मैंने किए हैं कटिंग, ठीक है, इनको बनाऊंगी। एक सूट वो कटिंग किया हुआ रखा है, ठीक है। 3 ये कटिंग हुए हो गए, और अभी ये 4-5 हैं, इनको कटिंग करूंगी। एक ये पैंट का कपड़ा है, इसमें ये कढ़ाई वाली पैंट है ना, तो ना इसकी कुर्ती जा चुकी है। इसको हो गए कम से कम 6 से 7 महीने इस पैंट के कपड़े को रखे हुए, और इसकी कुर्ती जा चुकी है। पैंट मैंने बना के अभी तक नहीं दी है, देख लो, ये काम है मेरे। और अब ये कपड़ा मेरे को दिखा है ना, तो फिर मैंने देखा ये यहीं पे ही रखा है, दिया ही नहीं है ना। उन्होंने बोला कि ये अपने वो दिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जिनका सूट था वो बैठे हैं बाहर, यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए। तो ये देना तो है ही बना के, इस पे करूंगी कटिंग। और कढ़ाई वाली जो है पैंट की कटिंग भी आपको पता लग जाएगी, और जो है फुल इलास्टिक कटिंग करूंगी तो इलास्टिक के बारे में भी आपको इस पे बताती हूँ, ठीक है। इस पैंट की कटिंग करेंगे अभी, तो पैंट की कटिंग बता देती हूँ आज की वीडियो में। और जो ये सूट रखे हैं, ये फुल लाइनिंग है, जो मेरे रह गए थे ना, एक कस्टमर के थे 10-12 सूट, उनमें से 6 सूट गए थे, 6 रह गए थे। तो इनके बाद फिर इनका नंबर लगाऊंगी। एक ये ब्लैक कलर का सूट है, ये भी मेरे को अभी देना है, तो इसको भी सिल लूंगी। और अभी ये सूट हैं मम्मी के, ये 2-3 तो मैंने निकाल लिए हैं और बाकी रखे हुए हैं, ये भी सिलने हैं, फिर मैंने अपने भी बनाने हैं। तो बहुत सारे सूट अभी रखे हैं। और ये लिफाफे, ये मैंने खोल के ही नहीं देखे हैं किनके हैं किनके नहीं है, तो इनको भी देखूंगी। और 2-4 सूट ये यहाँ पे भी रखे है ना। एक ये रखा, सूट तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। एक ये पड़ा हुआ, एक ये है, सूट तो बहुत सारे निकल जाएंगे, एक आधा और अंदर की साइड मिलेगा। एक ये है, सूट तो बहुत है अभी पड़े हुए। तो लगती हूँ अब दबा दब लगूंगी इस महीने,
फिर जाके काम मेरा जो है होगा कंप्लीट। तो इनको समेट लेती हूँ अभी, समेट के और फिर लगा लेती हूँ फ़ोन को स्टैंड पे। पैंट की करते हैं कटिंग। ये सूट देखो, ये सूट ना इस तरीके के बहुत चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। और ये ब्रांड कौन सा है इस पे लिखा नहीं है। एक सूट ये था रामटेक्स का। तो रामटेक्स वाले सूट भी बढ़िया निकलते हैं, कपड़ा एकदम बढ़िया होता है। तो ये इस तरीके से है ये सूट। ये देखो, ये भी चलेगा, चलने वाला है। यहाँ पे इसमें ना तिल्ले का काम है, तो ये है घेरे पर। ये देखो घेरे घेरे पे है ये इस तरीके से। और ये ऊपर है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे बस प्रिंट ही है। तो इसमें लाइनिंग नहीं लगाऊंगी। मैं बोल रही थी कि नहीं भाई इसमें लाइनिंग लगेगी, तो फिर मैंने खोल के देखा ना, वो बोल रहे थे कि दीदी लाइनिंग वाले मेरे से पहने नहीं जाते हैं, तो चल जाएगा इसमें लाइनिंग। क्योंकि ये इतना काम ना, ये फिर सलवार आ जाती है यहाँ तक हमारी। इसके ऊपर ऊपर ये जो है चुभेगा, यहाँ से ऊपर ऊपर। तो यहाँ से ऊपर ऊपर तो इसमें तिल्ले का काम है नहीं, तो इसमें लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तो इन सूटों को बनाऊंगी मैं। ये सूट है और एक ये है, ये भी बढ़िया सूट है, दिखाऊं। ये देखो, एक ये है इस तरीके से। इसका घेरा इस तरीके से आया है, ये रेडीमेड लैस लग के। और ये डिज़ाइन हो रखा है। इसको हम वैसे भी इस डिज़ाइन को कर सकते हैं, सलवार का कपड़ा यहाँ पे लगा के दोनों साइड लैस लगा के बना सकते हैं। लेकिन ये इस तरीके से बना बनाया आया है। ये बाजू पे काम है और एक बाजू ये। बढ़िया सूट है, सुंदर, बनने के बाद अच्छा लगेगा। और एक ये देखो ऐसे है। ठीक है, एक सूट है ये कपड़ा पता नहीं बर्बरी है क्या है, इसमें लाइनिंग लगेगी सूट में। बर्बरी है, इसमें लाइनिंग लगेगी सूट में। और जो ये है इसमें तो नहीं लगेगी, क्योंकि ये ना तिल्ले का नहीं है काम। इसमें ये धागा है, मोती हैं, बस यही है, एक कट दाना है। तो इसमें लाइनिंग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। जिस सूट में नहीं, ऐसे होता ना कि भाई इसमें तो लगानी ही पड़ेगी तभी लगाती हूँ, नहीं तो फिर नहीं लगाती हूँ इसके सूटों में लाइनिंग। तो एक में तो लगेगी, इसमें तो लगेगी। इसकी तो लेके आनी पड़ेगी, बाकी में रहने देती हूँ। तो अब रख देती हूँ इनको समेट के एक बार। तो ये देखो, ये पैंट है, इसकी करेंगे कटिंग अभी। इसमें बता देती हूँ आपको बिल्कुल आराम से, और एक बार में ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी पैंट की लंबाई है 36 इंच और इसका हिप साइज है 40 इंच। ठीक है, 40 इंच हिप साइज के अकॉर्डिंग इसकी करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो ये कढ़ाई है इसमें, तो कढ़ाई को बिल्कुल ऊपर नीचे ऐसे रख के बिल्कुल इसको सेट करके और फिर कपड़े को बिछा लेंगे। यानी कि बिल्कुल सेंटर में ये दोनों जो कढ़ाई है ना, दोनों पहुंचे पे आएंगी। ये इनको बिल्कुल बराबर करके ऊपर नीचे करके और फिर रखेंगे इनको। ठीक है, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे आएगी ये। तो ये बिल्कुल सेंटर में करके हमने कपड़े को बिछाना है। ठीक है, ये बिछा लिया। अब इसके बाद जो ये कढ़ाई है ना, कढ़ाई का हमने यहाँ पे सेंटर करना है। तो ये देखो, ये जो कढ़ाई है इसका हमने सेंटर करना है। ये है 11.5। ठीक है, तो 11.5 ये आ गई। तो यहाँ पे ये इस पे सेंटर पे इसके निशान लगा लेंगे। ये देखो ऐसे लगा दिया। अब यहां से नाप लेंगे ये इधर कपड़ा हमारा कितना है। तो ये 11.5 है, तो 11.5 इंच पे ये निशान हम इस तरीके से लगा देंगे। ये देखो, तो फिर ये क्या होगा, हमारा सेंटर आ जाएगा कपड़े का। ठीक है, इस तरह से 11.5 इंच पे
ये निशान लगा दिया, इस तरह से लग गया। अब हमने लेनी है पैंट की लंबाई। पैंट की लंबाई हमने तैयार है 36, तो ये तो हमारा फोल्डिंग में ही चला जाएगा, इसमें यहाँ तक ये रहेगा, तो यहाँ पे इंच टेप रखेंगे इस तरह से और 36 पे ये निशान लगा देंगे। ½ इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा उसमें जाता है बेल्ट में, लेकिन इसमें हमने फोल्ड करना है यही कपड़ा, इसमें अलग से बेल्ट नहीं लगाएंगे, फुल इलास्टिक पैंट है ये, तो इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, हम पूरा पूरा ही ले लेंगे, 36 ही ले लिया हमने। ठीक है, इसमें आगे भी पीछे भी इलास्टिक ही डालेंगे, लेकिन बनाएंगे इसको जैसे बेल्ट होती है ना फ्रंट साइड, बनाएंगे उसी तरीके से, लेकिन इसमें बुकरम नहीं लगाएंगे, लगाएंगे इलास्टिक ही। और कपड़ा भी हम इसमें साथ में ही एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमारा जाएगा ना इलास्टिक में। 2.5 इंच कपड़ा हमने लेना है यहां से, 2.5 इंच पे ये निशान लगा दिया। दोनों निशान हम ये सीधा कर देंगे ताकि हमें पता रहेगा कि ये यहाँ पे निशान हमने लगाए हैं। ठीक है, दोनों निशान लग गए, ये लंबाई का निशान लग गया। अब इसके बाद जो हमने ये सेंटर किया है, ये वाला सेंटर, इसको भी हम सीधा कर ही देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार में ये आपको समझ में आ जाएगा। ये कढ़ाई वाली पैंट है इसलिए हमने यहां से इसका सेंटर पहले करना है। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है हिप का साइज। इसमें हिप है हमारा 40 इंच, 40 इंच का चौथा भाग हो गया हमारा 10 इंच। अब 10 इंच में हम लूजिंग लेंगे 1.5 इंच की। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 10 इंच हमारा हो गया था हिप साइज का चौथा भाग, 1.5 इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11.5 इंच। ठीक है, तो 11.5 इंच का हमने हाफ करना है। ये देखो, तो ये 11.5 का हाफ हमारा यहाँ पे हो गया 6.25। तो 6.25 हम इस साइड लगा देंगे निशान, ये 6.25 इस साइड। ठीक है, ये लग गया बिल्कुल सेंटर में। अब हमने क्या करना है, जो ये निशान लगाया है इसको हमने ये इस तरीके से सीधा कर देना है 6.25 पे ही, ये यहां तक। ये कढ़ाई है इसमें, इसलिए ये इस तरीके से कटिंग होगी। कढ़ाई वाली पैंट में कई बहनों को दिक्कत होती है कि कढ़ाई वाली पैंट की कटिंग बताओ, तो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इस साइड से ही हमने सीधा कर लिया इसको और इस साइड से भी इसको कर लेंगे सीधा 6.25। ठीक है, तो ये हमने जो हिप का चौथा भाग लेते हैं उसमें बीच में लूजिंग हमने ली है, वो हमने निशानी यहाँ पे लगा लिया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे आसन का। आसन हम लगाएंगे यहाँ से, जो फोल्डिंग के लिए हमने लिया है यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे। ये देखो यहाँ से, और आसन भी हम यहाँ पे ये 11 इंच या 11.5, बस इतना ही आसन आप ले। फ्रंट साइड बिल्कुल सही आता है नॉर्मल साइज में। ठीक है, तो ये 11 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे आसन। अब इस लाइन को हम यहाँ से ये सीधा मिला देंगे इस तरीके से, ये उधर सीधी कर दी और ये इधर कर दी। ठीक है, ये अब इसके बाद यहाँ पे ये हम क्रोच के लिए लगाएंगे 2.5 इंच का निशान। ये निशान लगा दिया। अब यहाँ पे दे देंगे हम गोलाई। गोलाई ये हम देंगे 1.5 इंच पे। ज्यादा गहराई में हमने क्रोच में गोलाई नहीं देनी है, नहीं तो फिर क्या होगा, पैंट ना हमारी खिंचती है। ठीक है, ये गोलाई हमने दे दी। अब इसके बाद मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हमारी कितनी है, 7.5। तो 7.5 का हाफ हमने कर लेना है दोनों साइड से। ठीक है, 7.5 का हाफ हम देख लेंगे, पॉइंट में आएगा तो ये भी हमारा आएगा 3.25। ठीक है,
तो ये निशान भी हम दोनों साइड इसमें लगा देंगे। ये देखो ये हमारी मोहरी आ गई। अब हमने लेनी है सेफर पट्टी। तो सेफर पट्टी की सहायता से, तो ये देखो ये वाली जो सेफर पट्टी होती है ना, जिसमें ये गहराई कम होती है, उससे आप पैंट बनाएं, बढ़िया फिटिंग आएगी। नहीं तो फिर क्या होता है कि टाइट हो जाती है। अगर जिस एक पट्टी आती है जिसमें ज्यादा गहराई होती है, वो यहीं पे है, पता नहीं मेरी कहाँ पे पड़ी हुई है, ये तो दिखा देती है आपको। ये देखो, ये देखो ये हैं दो पट्टियां। तो इसमें ज्यादा गहराई है, इसमें ज्यादा फिटिंग हो जाएगी पैंट की। ठीक है, तो इसका यूज ना करें और इसका करें। अब देखिए यहां से जो ये मोरी का निशान हमने लगाया है यहां से, और यहाँ पे मिला देंगे इसको। जो ये यहाँ तक ये आता है ना हमारा आसन का, हमने निशान लगाया है, वहां तक इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये लो, ठीक है। और इस साइड से इस तरीके से पट्टी को करेंगे, यहां से ऐसे मिला देंगे। ये देखो, ये लो, ठीक है। तो फ्रंट पल्ले की ये हमारी हो गई है मार्किंग। बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा झंझटबाजी नहीं बताया मैंने आपको। आपका हिप का साइज कोई भी हो, 4th भाग करो, 1.5 इंच उसमें लूजिंग डालो और निशान लगा लो। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ से इसकी ऐसे कटिंग करेंगे। अब यहाँ से कई बार कॉर्नर आ जाता है हमारा, है ना, तो कॉर्नर पे हम क्या करेंगे, जो पट्टी होती है ना, यहाँ से इसका जो कॉर्नर है उसको खत्म कर देंगे। यहाँ से गोलाई की शेप दे देंगे हम यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये यहाँ से इतना कपड़ा ये हमारा इसमें निकल जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ से हम कटिंग करते हैं ऐसे, यहाँ से कॉर्नर सा बनता जो कि अच्छा नहीं लगता। फिर पैंट में साइड में कोना सा निकला हुआ दिखता है। ये लो, हो गई कटिंग। अब इस साइड से कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और फ्रंट आसन को आप थोड़ा सा डाउन भी कर सकते हैं इसमें, 1.25 या 1 इंच, 1/2 इंच, ठीक है। इससे क्या हो गया, आसन आपका बड़ा नहीं रहेगा बिल्कुल भी। अब जो ये कपड़ा है इसको हम इसी तरीके से बिछा लेंगे डबल करके, और फिर कर लेंगे बैक पार्ट की कटिंग इसमें। तो ये देखो, ये बिछा लिया। ठीक है, बस बिछा के, और जो फ्रंट पार्ट हमने किया कटिंग, इसको बिछा लेंगे इसके ऊपर। कहाँ से कितना कैसे एक्स्ट्रा रखना है वो आप एक बार देख लो। नीचे से बिल्कुल बराबर रखेंगे, मोहरी वाली साइड से। ये देखो ऐसे बिछाएंगे इस तरह से। और एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ से कपड़ा आपने ऐसे बिल्कुल बराबर नहीं रखना है। कई बार क्या करती है मैंने कि यहाँ से कपड़ा बचाने के लिए इस तरीके से इसको बिल्कुल बराबर रख लेंगे। ये देखो इस तरीके से कि हमारा साइड से कपड़ा निकल जाएगा, और यहाँ से बिल्कुल बराबर रख के कट कर देती है। तो इसमें क्या होगा, पैंट आपकी बिल्कुल भी परफेक्ट बढ़िया अच्छी नहीं बनेगी, पैंट घूमेगी। ठीक है, तो आपने जितना कपड़ा यहाँ से निकाला है ना फ्रंट पार्ट में, उतना ही कपड़ा आपने बैक पार्ट कटिंग करते समय इसमें से निकालना है यहाँ से। ठीक है, ये तभी जो है आपकी पैंट जो घूमती है ना वो नहीं घूमेगी फिर। ये देखो ऐसे आपने इसको बिछाना है बिल्कुल सेट करके, नीचे से बिल्कुल बराबर। ये देखो, अब देखो ऊपर से कितना हमने इसको एक्स्ट्रा रखना है वो देखना।
सबसे पहले तो इस साइड कर लेते हैं थोड़ा सा। जो ये हमारा क्रोच है ना, यहां से आपने ये जो फ्रंट आसन है, पट्टा कहाँ गया, इसको ऐसे सीधा कर लेना है। ऐसे ये लाइन बिल्कुल सीधी कर देनी है आपने, ऐसे ऐसे कर दिया। और जो ये है लाइन, इसको ऐसे सीधी कर देंगे, यहां पे कर दिया। अब 2.5 इंच ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, 2.5 इंच यहाँ पे लगाएंगे, लगा दिया। और इस पे भी यही वही 1.5 इंच पे हम ये इसकी गोलाई दे देंगे। ये देखो फ्रंट में दी थी ना, वैसे ही ऐसे कर दिया। अब देखो जितना ये हमारा है उतना हमने ये यहाँ पे 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है बैक आसन को। यहाँ पे ये निशान लगा दिया, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? हाँ सही है, यहाँ पे ये लगा दिया। और उसके बाद ये निशान बिल्कुल यहाँ पे मिला देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये हम 2 इंच के आसपास ही यहाँ पे फट्टा रखेंगे और यहाँ पे चला जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे बैक पल्ले में। 1.5 इंच का ही निशान लगा दिया, पट्टी लेंगे और यहाँ पे ये इस तरीके से दोनों निशान मिला देंगे। ये देखो, ठीक है। ये देखो इस तरीके से मिला दिया। बस यही, ये इतना हमने एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट में। इस साइड से हमने कोई कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे ये कटिंग हुई है बिल्कुल वैसे ही करनी है। तो चलिए अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। कई दिनों से बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी पैंट की कटिंग बताओ। पैंट की कटिंग आप बहुत कम डालते हो वीडियो, तो मैंने सोचा कि चलिए फिर मैं डाल ही देती हूँ। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर मैं और पैंटों की करूंगी कटिंग, फिर आपको बताऊंगी, ठीक है। यहां से कर लेते हैं। ये तो ये हो गई हमारी पैंट की कटिंग। इसमें आप अगर प्लेट डालना चाहते हैं फ्रंट साइड तो प्लेट भी डाल सकते हैं, यहां से 5 इंच की, ठीक है। ये निशान आप लगा लो इस तरह से, और 5 इंच की, ये 5 साढ़े 5 इंच की प्लेट यहाँ पे डाल दो। यहाँ से जो ये फोल्ड वाला ये हमारा कपड़ा है ना, इससे नीचे नीचे आपने 5 इंच का निशान लगाना है यहाँ से, क्योंकि ये तो हमारा इलास्टिक में ही जाएगा, ठीक है। ये कर देंगे यहाँ से कटिंग, इसकी बराबर रखेंगे बिल्कुल, सीलते वक्त जो है वो ना हो। और यहाँ से इनको अब इस तरीके से बराबर करके और यहाँ पे भी कट लगा देंगे, ताकि सिलेंगे ना, इनको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे ये जो कट रहेंगे ना हमारे, कट मिलने चाहिए। अगर कट मिल गए तो बिल्कुल परफेक्ट पैंट बनेगी। अगर कट नहीं मिले फिर ये समझो कि सिलाई में आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। अब कर लेते हैं पॉकेट की कटिंग। तो पॉकेट यहाँ से यही से कटिंग हो जाएगी इसमें, और 14 इंच की तो हम पॉकेट की लंबाई रखेंगे। ये देखो 13-14 इंच बहुत रहती है, और 7 इंच 6.5 इंच इस तरीके से इसकी रख लेंगे चौड़ाई। लंबाई 13-14 इंच इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई हमारी पॉकेट की कटिंग। तो फुल पैंट की कटिंग मैंने बता दी है। कमेंट में जरूर बताना आपको समझ में आया नहीं आया, वीडियो कैसी लगी।
तो चलिए फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। अगर आपके कोई कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर, बाय बाय।